नमस्कार दोस्तों। इनको तो आप पहचानते ही होंगे। इनका नाम विनोद दुआ है। ये रवीश कुमार की तरह ही बकैती करते हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है रवीश कुमार और इनके बीच में एक कंपटीशन सा चल रहा है कि सबसे बड़ा बकैत कौन है। खैर, आज इनकी झूठों की पोल खोलेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बहरहाल जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोगों तक खाना पहुंचाने का काम ये जो एनजीओज़ हैं और समाज है वही कर रहा है। एनजीओज़ कर रही हैं, छोटे ग्रुप कर रहे हैं, बड़े ग्रुप कर रहे हैं, लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे हैं, दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं, पैकेट खाने के दे रहे हैं। सरकारें बहुत कम नज़र आ रही हैं। तो एनजीओ का और क्या काम होता है? साल भर गवर्नमेंट या लोग इन एनजीओज को डोनेशन इसीलिए तो देते हैं ना कि जब किसी भी तरीके से कोई आपदा आए तो ये एनजीओज लोगों की मदद करें। वरना एनजीओ का मतलब ही क्या हो गया है? और लोगों की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है? या सबका सब कुछ सरकार के मत्थे ही फोड़ दो। सरकार कम नजर नहीं आ रही होगी इन्हें। इन्हें सरकार तो नजर ही नहीं आ रही होगी, क्योंकि इनसे अगर पूछो 5 साल में मोदी सरकार ने क्या अच्छा किया, तो ये बकैत कुमार की तरह सिर्फ यही कहेंगे कि कुछ भी अच्छा हुआ ही नहीं है। पहले इसको पीडीएस को टारगेटेड भी बनाया गया था कि गरीबों के लिए कम से कम एक फूड सिक्योरिटी नेट तो होना चाहिए। सरकार इतना तो मुहैया करवा पाए कि भुखमरी से किसी की जान ना जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे चक्के, सारे पहिए रुके हुए हैं, सप्लाईज भी रुकी हुई हैं, सप्लाई चेन बहुत कम है। तो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा देने के वादे के बावजूद लोग बाग वो निर्भर हैं, इस वक्त निर्भर हैं जनता पर ही। और अब जनता अपना ख्याल खुद ही रख रही है कि राशन को बांटा जाए। अब बांट क्यों नहीं रहे हैं? सरकारें क्यों बैठी हुई हैं इस गोडाउन पर? क्या व्यवस्था नहीं है? क्या सप्लाई चेन्स नहीं है? क्या रेलवेज़ नहीं चल सकती ऐसे स्पेशल राशन के लिए? कार्गो ट्रेन्स चल सकती हैं? क्या ट्रक्स नहीं चल सकते? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये लोग कसम से इतना झूठ बोलते हैं ना कि पूछिए ही मत। कोई भी ट्रक जो एसेंशियल गुड्स लेकर आ रहा है, यानी एसेंशियल सामान लेकर आ रहा है, उसे नहीं रोका जा रहा है, उसे अलाउ किया जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पर चिकन और एग्स की सप्लाई भी अलाउ की जा रही है। लॉकडाउन में सिर्फ पैसेंजर ट्रेन्स रोकी गई थी, फ्रेट सर्विसेज तब भी अलाउड थी, यानी मालगाड़ियां तब भी चल रही थी और आज भी चल रही हैं। आप खुद सोचिए, अगर चक्का जाम हो गया होता तो आपके घर पर अनाज का एक दाना नहीं पहुंचता, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो। ये न्यूज दुआ जी को नहीं दिखती। इस साल सरकार ने 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच 3.2 मेट्रिक टन अनाज फ्रेट सर्विसेज से हर स्टेट तक पहुंचाया है। लास्ट ईयर क्योंकि कोई आपदा नहीं थी, तो सरकार ने इसी पीरियड में सिर्फ 1.29 मेट्रिक टन की सप्लाई भेजी थी। ये देखिए, 109 पार्सल ट्रेन एसेंशियल सप्लाईज के लिए चलाई जा रही हैं। ऐसी और भी कई सारी न्यूज है, पर विनोद दिया जी को तो झूठ बोलना है, इसलिए उन्हें ये सब नहीं दिखता है। यहाँ पर यॉन ड्रेस उनका नाम है, उनका कहना है कि ऐसा हुआ था कि खबर फैली थी कि सरकार ज़्यादातर चावलों का इस्तेमाल, बहुत बड़ी तादाद में चावलों का इस्तेमाल हैंड सैनिटाइज़र बनाने के लिए करेगी। ज़रूरत है गरीबों के मुंह तक, उनके पेट तक चावल पहुंचाने की, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ये हैंड सैनिटाइज़र के लिए करेगी। कट भी रही हैं तो ये स्टॉक और भी बढ़ेंगे। अब ये स्टॉक वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे जहाँ पहुँचने चाहिए? ये चावल, ये गेहूँ, ये दालें क्यों नहीं पहुँच पा रही? विनोद दुआ जैसे पत्रकार गरीबों का सहारा लेकर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और हमारे देश के इमोशनल फूल्स इनकी बातों में आ जाते हैं। ये पॉइंट हैंड सैनिटाइजर वाला पप्पू ने भी उठाया था, तो 10 जनपद के राज दरबारी कैसे नहीं उठाए? गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि सरप्लस चावल का एक हिस्सा यूज किया जाएगा, ना कि पूरा चावल। और सरप्लस की रिकवरी हो भी जाएगी, क्योंकि अभी कटाई का समय है, तो हमारे पास जो सरप्लस है उससे और ज्यादा हमें मिल जाएगा। दुआ जी को थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल बनने से कोई फायदा नहीं होता। और क्या इस समय सैनिटाइजर की आवश्यकता नहीं है हॉस्पिटल में? और ये जो सैनिटाइजर्स बनाए जाएंगे, ये क्या सिर्फ अमीरों के लिए होगा? क्या गरीबों के लिए नहीं होगा? ये पप्पू की गुलामी करते करते खुद पप्पू बनते जा रहे हैं।
खुद दुआ जी कह रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस चावल है, पर साथ ही साथ वो एक झूठ भी बोल देते हैं कि अनाज लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है। यॉन रस का कहना है कि राशन कार्ड हो या ना हो, जो भी राशन कार्ड मांगने आए उसको राशन कार्ड बना दीजिए और इस स्टॉक को बांटिए, इस वक्त ज़रूरत ये है। पी चिदम्बरम का कहना है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि इन्हीं की सरकार ने खुद टारगेटेड कहा था पहले कि सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है। अब इनका कहना है कि हालात ऐसे हैं कि राशन को बांटा जाए। फूल, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। सबके राशन कार्ड नहीं बनने चाहिए, कभी नहीं बनना चाहिए, वरना बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी कूद पड़ेंगे और अपना राशन कार्ड बना देंगे। हाँ, आज की डेट में जो गरीब है उसको सबको राशन दो, भले ही फिर वो बांग्लादेशी हो। जैसे जो माइग्रेंट वर्कर है उसका राशन कार्ड शायद उसके गांव में होता है, पर वो माइग्रेंट है, उसके पास कुछ ना कुछ जैसे आधार कार्ड वगैरह तो होगा ही होगा, उस बेसिस पे उसको राशन दो। यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये लोग पागल हैं या पागल बनने की नौटंकी कर रहे हैं? जो इस वक्त राशन अफोर्ड कर सकता है उसे सरकार क्यों फ्री में राशन बांटे? वो पैसा देकर खरीद सकता है तो उसे खरीदने दो। सरकार खुद राशन नहीं उगाती, किसान उगाता है, फिर सरकार उनको स्टेट्स को मिनिमम रेट्स पर देती है ताकि कुछ अमाउंट रिकवर हो सके जो सेंट्रल ने किसान को पे किया था जब उससे ये अनाज खरीदा था। सरकार को बैलेंस करके चलना होता है, सब हवाबाजी नहीं होती। चिदम्बरम आज इतना ज्ञान दे रहे हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था 4.3 थी और इन्फ्लेशन 14 था, तब यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं किया इन्होंने? तब क्यों नहीं अनाज फ्री में बांट दिया लोगों में? दोस्तों, कांग्रेस से वैसे भी कोई लॉजिकल बात की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। क्या कारण है कि जो गरीब है, जो माइग्रेंट लेबर है, जो शहरों में पड़ा हुआ है, वो लाइनें लगा लगा के फूड के पैकेट्स लेने के लिए खड़ा रहता है? और ये ज़रूरी नहीं कि सरकारी काम हो, सरकारें भी काम कर रही हैं, लेकिन जनता के काम ज़्यादा आ रही है। दोस्तों, विनोद दुआ जी ने शायद गरीबी देखी नहीं। उस गरीब को राशन वितरण केंद्र से 5 किलो राशन मिल गया होगा, पर उसने उसे स्टोर कर लिया होगा। और जहां फ्री में लंगर या खाने के पैकेट्स बट रहे हैं, वहां लाइन लगाकर खड़ा है। ये गरीब लोग अक्सर ही ऐसा करते हैं। गरीब किसी मंदिर में किसी दिन अगर लंगर लगे तो वहां जाके खाना खाते हैं, क्योंकि फ्री का खाना मिल रहा है। इससे ये कंक्लूड नहीं होता कि उस गरीब के घर में खाने को अनाज नहीं है, तो उसे उस लाइन में खड़े होना पड़ रहा है जहां पे फूड पैकेट्स बट रहे हैं, या फूड पैकेट्स के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। हर स्टेट की सरकार ऐलान कर चुकी है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी राशन ले सकते हैं, उनको भी राशन दिया जाएगा। बस दिवा जी को ये न्यूज़ कहीं नहीं दिखी। सेंटर का, केंद्र का कोई रिलीफ पैकेज आ नहीं रहा, पैसा नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए। जीएसटी का रेवेन्यू रुका हुआ है, उनका हिस्सा उन तक नहीं मिला है। कांग्रेसी गुलामी में तल्लीन विनोद दुआ जी को 1.7 लाख करोड़ का पैकेज राहत पैकेज नहीं लगता है। इसके अलावा 3 अप्रैल को सेंटर ने 17,287 करोड़ डिफरेंट स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था टू फाइट कोरोना वायरस। 9 अप्रैल को 14,103 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स रिलीज किया गया था। 28 अप्रैल के आसपास सेंटर ने 46,038 करोड़ एज अ स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस रिलीज किया, और ये कह रहे हैं कि सरकार स्टेट्स को पैसा नहीं दे रही है। सोचिए, ये कांग्रेस राज दरबारी गुलाम पिद्दी कितना झूठ फैलाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसे खत्म होते जा रहे हैं, और ऐसे लोग जो मतलब खुददार हैं, जो कमा के खाना चाहते हैं, उनको भी मजबूरी में लाइनों में खड़ा होकर बना बनाया खाने की भीख लेनी पड़ रही है। हालांकि देने वाले भीख नहीं दे रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, लेकिन जिनकी खुददारी है, आत्मसम्मान है, वो ये नहीं चाहते, वो कमा के खाना चाहते हैं। सिर्फ एक ऐसी सरकार ऐसा काम कर सकती है जो जनता के प्रति सहानुभूति ना रखती हो। ओनली हार्टलेस गवर्नमेंट विल स्टैंड बाय एंड डू नथिंग। Why can't government save them from hunger and protect their dignity by transferring cash to every poor family? हर गरीब परिवार को सरकार पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं कर रही? और 500 रुपये ट्रांसफर किए थे, 500 रुपये से क्या होता है? बहरहाल, इसको बोलते हैं अखंड बेवकूफ़ी। इतना मेलोड्रामा पूछो मत। खुददारी, आत्मसम्मान, ये सारे शब्दों को कौन सा गरीब सोचता है? अगर एक गरीब महीने में 12,000 कमा लेता है तो क्या वो सरकार की सब्सिडी, फ्री राशन, फ्री खाना, लंगर में शरीक नहीं होता है? और सरकार क्या करे? सारे उद्योग खोल दे क्या? क्योंकि आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। मतलब
कुछ भी बिना सरकार की बात करो। अच्छा, गरीब फ्री के फूड पैकेट्स लेगा तो उसका आत्मसम्मान और उसकी खुददारी पर आ जाएगा, पर सरकार उसके अकाउंट में बिना किसी मेहनत के पैसा डालती रहे तो उसका आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगा। वाह रे लॉजिक, मतलब कुछ भी बकवास करते हैं ये लोग। 500 रुपए जनधन था भाई साहब, बाकी जो ये पीएम गरीब कल्याण पैकेज दिया गया है उसके बारे में भी कुछ सोच लीजिए। 3 सिलेंडर फ्री अगले 3 महीने तक दिया जा रहा है। यूपी में 25 लाख मनरेगा वर्कर्स को 611 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसके बारे में भी बता दीजिए। इसके अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना सब स्टेट्स तो अपने लेवल पे गरीबों की मदद कर रहे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है कि सब लुटा दे, और अगर लुटा देगी तो फिर तुम आकर छाती कूटना कि मिसमैनेजमेंट हुआ है। दोस्तों, मैं जानता हूँ माइग्रेंट वर्कर्स, हर दिन कमाकर खाने वाला गरीब कोई बहुत खुश नहीं है इस लॉकडाउन में। हर चीज़ 100% सही नहीं है, परेशानियां हैं, पर जैसे मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूँ, हमारा देश बहुत बड़ा देश है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी। सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस तरीके से वीडियोस में झूठ बोलकर दुआ जी ने 6 साल सिर्फ फेक नैरेटिव तैयार किया है। इनका भी वही रवीश वाला हाल है, खुद कुछ करेंगे नहीं, पर सरकार की हर चीज में नाकामी ढूंढेंगे और फिर एक फेक प्रोपेगेंडा चलाएंगे। ट्रेन, ट्रक, ट्रांसपोर्ट बंद है जैसे झूठ बोल के ये लोगों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पैनिक क्रिएट हो कि स्टेट्स के पास अनाज नहीं है, और फिर सड़कों पर केओस क्रिएट हो, और फिर ये निकलेंगे अपनी वल्चर पॉलिटिक्स करने। खैर, ये सब तो हमारी हिंदुस्तान की राजनीति में चलता ही रहता है। आप फिक्र मत करिए, ऐसे मैं पोल खोलता रहूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करके लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइए कि किस तरीके से विनोद दुआ जी झूठ बोलते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर आपकी राय ज़रूर देना इस वीडियो को लेकर, या आपके और क्या सजेशन है उसे ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।